आंसू टपकना चाहिए। टप 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 के बदरवा गुरु जी के आंगन में आंसू। शिवरी ने जब राम के चरण पखारे थे, अंजलि का पात्र था और आंसुओं का जल था। राम के चरण आंसुओं से भिगा कर धोया था। ये शिवरी एक ऐसी भक्त है जिसने प्रभु के पैर आंसुओं से पखारे थे। अश्वन की धारा से अचवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, दर्शन। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। गुरु से गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए। नामदान सुनो, और गुरु तुम्हारा ब्रह्मचारी होना चाहिए। गृहस्थ गुरु तुमको पार नहीं कर सकता है। ध्यान देना, विरक्त गुरु हो, ब्रह्मचर्य और वैराग्य ये संसार से पार होने के साधन है। इस कलयुग में बहुत गृहस्थ भी गुरु बन गया है, लेकिन वो गुरु है वैराग्यवान और ब्रह्मचारी जो बनता है वो सदगुरु होता है। उनको गुरु बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद सदगुरु की शरण में चले जाओ। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र को सदगुरु बनाया था और वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। वशिष्ठ गृहस्थ थे इसलिए वे राम के गुरु थे, और विश्वामित्र ब्रह्मचर्य और वैराग्य से विभूषित थे इसलिए वे सदगुरु थे। तुमने किसी को गुरु बना लिया हो उसको भी धन्यवाद देना, लेकिन अब ब्रह्मचारी और वैराग्यवान को सदगुरु बना लेना। वैराग्यवान कौन है? जिसके पास राग रंग नहीं है, जो संसार के भोग विलास नहीं करता है, जो संसारियों जैसी जिंदगी नहीं जीता है, जिसकी अब पत्नी नहीं है, पति पत्नी से मुक्त है, न पति न पत्नी, न पत्नी न पतना, कुछ नहीं, जो कुछ है सब इतना, बाल बच्चे भी नहीं, सब बात खत्म। एक सज्जन ने मुझसे पूछा तुम्हारा परिचय क्या? तो मैंने कहा बस जो है साथ में ही परिचय है, कोई परिवार वाला गुरु नहीं हूं मैं, फैमिली वाला सदगुरु नहीं, न पत्नी न बच्चे न बच्ची, न लाड़ा न लाड़ी, न झगड़ा न झगड़ी, कुछ नहीं, बस घर से कोई मतलब नहीं है, पक्का साधु, निहंगम साधु। ऐसे ऐसे लोग अपने आप को संत श्री लिखते हैं जो आज भी पत्नी के पास सोते हैं। ये किस मॉडल का संत श्री है? पूरा सिर्री है, पागल है कि कौन है? कैसे बेशर्म होकर लिखते हो संत श्री? संत का मतलब है जिसके पास गृहस्थी का अंत है, वही संत है। जो संत है वहां न भोग है, न विलास है, न पति है, न पत्नी है, वहां तो ब्रह्मचर्य की साधना होती है। सच्चे संत को ढूंढ लेना और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन। सच्चा संत तो हनुमान जी होता है, बस लंगोटधारी। और कहते हैं जो संत लंगोटी का पक्का है वही संत होता है। जिसकी लंगोटी ही ढीली ढाली है वो काहे का संत है? ऐसे भी संतों को देखा मैंने, कुछ समय लंगोटी पहनते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अंडरवियर भी पहन लेते हैं। ट्रेन में चलते हैं तो साधु का कपड़ा पहन लेते हैं, और ट्रेन से उतरते तो फिर पैंट शर्ट पहन लेते। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले ट्रेन में साधु के कपड़े इसलिए पहनता हूं ताकि टिकट न लगे।
और उतरने के बाद फिर पैंट शर्ट पहन लेता हूं ताकि मन भटक सके। टिकट और भटक, कहां मन अटक। नहीं नहीं, एक जैसा रहना है। मुझे विदेश जाना था तो किसी ने कहा ये पगड़ी में बाधा पड़ेगी थोड़ा सा। तुमने कहा बाधा पड़ेगी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बांधूंगा पगड़ी और पहनूंगा यही। पेंट नहीं पहन सकता। विदेश में कौन लड्डू रखा हुआ है? हमारे देश में क्या कमी है? हमारे शेमली भवानी में क्या कमी है? चाहे बाटी खाओ, चाहे दाल खाओ, चाहे कुछ न खाओ, बैठे रहो आराम से। यहाँ इतना प्रेम मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। हमारा भारत देश प्रेम का सागर है, सेवा का सागर है। मैं बहुत देशों में गया हूं, पर भारत देश से अच्छा देश कोई मुझको नहीं लगा। भारत देश में जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो सेवा है, वो किसी देश में नहीं है। भारत देश महान देश, बहुत अच्छा देश है। लेकिन भारत देश में जो विशेषता है, यहाँ आपस में जो प्रेम है, जो एक दूसरे की सेवा का भाव है, जो यहाँ दूसरे के प्रति हमदर्दी है, ये अन्य देशों में नहीं है। ये भारत देश में विशेषता है। यहाँ के लोग प्रेम करते हैं। आप कहीं जाओ, तुमसे लोग बोलेंगे क्या नाम है, कहाँ रहते हो, पूछेंगे। वहाँ कोई पूछता नहीं है, तुम खड़े रहो खड़े रहो, बैठे हो बैठे रहो, बोलते नहीं लोग। ये प्रेमियों का देश भारत देश। धन भले कम हो हमारे पास, लेकिन ऐसा धन कम भी नहीं है। श्रीलंका से आप आगे हो, थाईलैंड से भी आगे हो, बहुत देशों से आप आगे भी हो। और भारत देश में भक्ति है, सत्संग है, ध्यान है, साधु संत है। भारत देश में पूजा पाठ है। ये सब चीज दूसरे देशों में बहुत कम है। यहां तुम तो हर जिले में 2-4 संत का दर्शन पा सकते हो, विदेश में ऐसा नहीं। ये शेमली भवानी एक छोटा सा गांव, वहां इतना बड़ा सा समागम हो रहा है। ये भारत देश की महिमा है। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था। एक साधु सड़क पर जा रहा है और उस साधु को उसकी नजर सेठ जी के ऊपर पड़ गई। सेठ जी रो रहे थे। रोते हुए सेठ को देख करके साधु को दया आ गई और उस सेठ के पास में जाकर साधु बैठ गया। बोला, सेठ जी क्यों रोते हो, क्या बात है? रोने वाले से कोई पूछ ले क्यों रोते हो तो रोने का कारण तो नहीं बताता है और ज्यादा रोने लग जाता है। तो सेठ और सिसक कर रोने लगे। महात्मा के मन में दुख हुआ कि ये सेठ को ज्यादा ही दुख है लग रहा है। बात चल ही रही थी कि अंदर से सेठानी की दृष्टि उस साधु के ऊपर पड़ी। तो सेठानी एक कटोरी में देसी घी में तला हुआ हलवा लेकर आई और महात्मा को दिया कि स्वामी जी हलवा खाइए, भोग लगाइए। साधु ने कहा, मैं हलवा नहीं खा सकता, इस सेठ को भी हलवा दीजिए। तुम हलवा बना रही हो, सेठ रो रहे हैं, मामला क्या है? सेठानी ने कहा कि मामला तो कुछ भी नहीं, बात तो एक ही है लेकिन समझ अलग अलग है। बिजनेस चल रहा था जिसमें 10 लाख का प्रॉफिट होना था
उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख के प्रॉफिट की खुशी में मैं देसी घी में हलवा तल रही हूं। प्रॉफिट माने फायदा, लाभ। और हलवा तल करके पूरे गांव में बांटूंगी। बोले ये सेठ, बोले ये सेठ इसलिए दुखी हैं, ये कहते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट होना था, उसमें 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, तो अनुमान में 5 लाख का घाटा हो गया, इसलिए ये रो रहे हैं। रोने वालों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं संसार में, और हंसने वालों के लिए भी बहुत सी कलाएं हैं दुनिया में। इस संसार में तुम खुशियां भी ढूंढ सकते हो, आंसू भी ढूंढ सकते हो। घटना तो एक ही है, किस ढंग से उसको तुम समझते हो वही असर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। सेठ कहता है कि 10 लाख का प्रॉफिट होना था, उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो अनुमान में 5 लाख का घाटा हो गया, इसलिए वो रो रहा है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, चाहे 5 रुपये का प्रॉफिट हो, वो घाटा तो माना ही नहीं जाएगा। अनुमान तो एक कल्पना है, कितना ही अनुमान लगा सकते हो, तुम्हारे अनुमान की कोई सीमा नहीं है। अनुमान तो बेईमान भी हो सकता है, लेकिन याद रखना जो प्रॉफिट हुआ है उसकी खुशियां मनाना सीखो। सेठ रो रहे हैं, साधु हलवा खाता है और सेठ को समझाता है। समझाने से जो समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। फिर सेठ को भी हलवा खिलाता है कि सेठ रोया न करो, दुखी न हुआ करो, प्रसन्न रहा करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मंगलमय जीवन जिया करो, संभल संभल करके चला करो। बहुत बड़ी बात है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओश का बबूला तन ठहरता नहीं है। यह ओश का बबूला तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2
दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य, जो अपनी कामनाओं को जीत लेता है उसे दुखी करना बहुत कठिन है। अर्थात जो निष्काम हो चुका है, जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता है, बहुत बड़ी बात है। निष्काम कर्म करने की कला श्री कृष्ण ने सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करो। माता पिता की सेवा करो, लेकिन सेवा का फल मत चाहो। सास ससुर की सेवा करो, ये इच्छा मत रखो कि सास ससुर के आभूषण हमको मिल जाएंगे, उसका सोना चांदी हमें मिलेगा, ऐसी इच्छा मत रखो। सेवा के लिए सेवा करो, बस हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। और निष्काम सेवा से ज्यादा फल मिलता है। निष्काम सेवा। जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा और उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ियों से छुड़ाने के लिए गए, उग्रसेन को अक्रूर ने सूचना दिया कि कृष्ण आए हैं। बोले, कृष्ण कहाँ हैं? देखो वो खड़े हैं। उठकर खड़े हो गए उग्रसेन की, अरे कृष्ण, कंस को पता मिलेगा तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कृष्ण, यहां कैसे आ गए तुम? नाना श्री चिंता मत करो, मैं कंस को ऐसे स्थान पर पहुंचा कर आया हूं कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। आदेश कीजिए, मैं आपकी हथकड़ी बेड़ी खोल दूं। अरे मुझे बंधन से मुक्त करोगे तुम? खोलो कृष्ण। सिपाहियों, हथकड़ी बेड़ी से उग्रसेन को मुक्त कीजिए। हथकड़ी बेड़ी खोलने के बाद कृष्ण ने कहा कि ये लंका का ताज, लंका का राज आपके सिर पर रखा जाएगा। हाथों में राज होगा, शीश पर ताज होगा, और लंकापति, वो मथुरापति आप बनोगे। अरे कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां मथुरा को क्या संभालेगी? इस मथुरा को तुमने जीता है, कंस को तुमने मारा है, इस मथुरा की गादी पर तुम ही बैठ जाओ कृष्ण। नहीं उग्रसेन, आप मेरे नाना हो, मैं मथुरा का राज और ताज नहीं लूंगा। मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य पूरा हो चुका है, अब मैं आगे के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे यहां रहने का टाइम नहीं है। जो कंस को मार सकता है वो बूढ़े उग्रसेन को भी मार सकता है, लेकिन कृष्ण के मन में जरा भी लालच नहीं है कि ये राज और ताज हमको मिल जाए। जो लालच को छोड़ सकता है वही भगवान का पद पा सकता है, भगवान का पद पा सकता है। ये भगवान होना छोटी बात नहीं है, याद रखना। कितने लोगों के अंदर तो किसी की पुराने चप्पल हो उसको देखकर भी लालच आ जाता है।
अब ये क्या भगवान बनेंगे? सत्संग में आए थे पाप धोने के लिए और किसी की पुरानी चप्पल पहनकर चले गए और पाप लाद कर गए। लालच को भगाइए, तुम कृष्ण के भक्त हो। मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ ज्यादातर जब मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण करते हैं, जय श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं। और मथुरा वृंदावन में जाओ तो वहां के भक्त लोग बोलते हैं राधे राधे। वहां कृष्ण का प्रभाव कम है, राधा का प्रभाव ज्यादा है। यहाँ कृष्ण का प्रभाव ज्यादा है, यहाँ राधे राधे कोई बोलता ही नहीं। और गुजरात में चले जाओ तो वहां रणछोड़ भगवान कहा जाता है, वहां कृष्ण का भी नाम खत्म, रणछोड़। और उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में कृष्ण को कन्हैया कहते हैं, बाल गोपाल कन्हैया। तो ये कृष्ण जिनके अंदर इतना बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी बात है। मथुराधीश कंस को मारने के पश्चात श्री कृष्ण वहां की राजगद्दी का लालच नहीं करते। और भगवान श्री राम रावण को मारने के बाद लंका की गादी विभीषण को सौंप देते हैं। बाली का वध करने के पश्चात बाली का राज और ताज सुग्रीव को दे देते हैं, युवराज अंगद को बना देते हैं। निष्काम कर्म किया है तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं विहाय कामान्या, जो कामनाओं को विदा करके निष्काम कर्म करता है उसको शांति की प्राप्ति होती है, उसे यश भी मिलता है। सर्वान्नपमान शरत निष्प्रहा। और जो निष्प्रेही बनकर के संसार में रहता है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। ये काम क्रोध और लोभ ये बड़े विचित्र हैं तीनों। भाइयों और बहनों याद रखना, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुलुक होए। कामी क्रोधी लालची व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती है, भक्ति तो कोई शूरवीर व्यक्ति कर सकता है, क्रोधियों के बस की बात नहीं है। भक्ति में बहुत सहन करना पड़ता है, गम खाना पड़ता है। जो सह नहीं सकता वो भक्ति कर नहीं सकता है। सहनशीलता तप है। और लालची भी भक्ति नहीं कर सकता है। तो निष्प्रेही जो हो और निर्ममो, जिसने ममता को जीत लिया है, जिसने मोह की जंजीरों को काट डाला है। ये मोह बहुत कठिन है। जिस परिवार में तुम्हारा जन्म होता है उसमें तो मोह होता ही है। उस परिवार के अलावा तुम और जगहों पर भी मोहित हो जाते हो। तुम्हारे मोह की कोई सीमा नहीं है, बहुत मोह है। और याद रखना भाइयों बहनों,
ये मोह कोई साधारण चीज नहीं है। मोह, जंजीर का बंधन सरल है, रस्सी का बंधन सरल है, लेकिन मोह का बंधन बहुत कठिन है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति, उसको कौन छोड़ाए रे। बाहर से तो लगता है बंधा नहीं है, पर भीतर से बंधा हुआ है। और ये मोह, कृष्ण का एक नाम मोहन भी था। मोहन का अर्थ क्या होता है? मोहन, मोह ना, मोह धन ना मोहन। जिसमें मोह नहीं है वो मोहन है। गोपिकाओं को छोड़ करके कृष्ण जब से मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका चले गए, लेकिन दोबारा लौटकर गोकुल नहीं गए। अगर कृष्ण को मोह होता तो दोबारा फिर लौट कर जाते मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं गई। वास्तव में कृष्ण मोहन है, मोह नहीं है उसमें। मदन भी है वह, मदन मतलब उसमें मद नहीं, घमंड नहीं। बड़े सरल हैं, विनम्र हैं कृष्ण। कितने विनम्र हैं। सुदामा के पैर कृष्ण ने धोया था। आदमी को अभिमान होता है, मैं भगवान हो गया, मैं क्यों पैर धोऊं। लेकिन कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरण पखारे थे। हस्तिनापुर जब कृष्ण जाते हैं तो भीष्म पितामह के पैर छूने लग जाते हैं। कृष्ण उस व्यक्ति का नाम है जिसमें नम्रता ही नम्रता है, मद नहीं है, घमंड नहीं है, विनम्र स्वभाव है उनका, वो कृष्ण है। इसलिए मदन मोहन भी उनको कहा जाता है। और कृष्ण इसलिए कहते हैं कि उनमें खींचने की, कृष्ण माने कर्षण, कृष्ण माने खींचना, खींचना माने आकर्षित करना। यानी कृष्ण के पास में चुंबक भी थी, आदमी को खींच करके भक्ति में लगा देते थे, आदमी को खींच करके धर्म से जोड़ देते थे। इसलिए उनका नाम कृष्ण था। सबको बुराइयों से खींचकर अच्छाइयों में ले आते थे कृष्ण भगवान। अर्जुन किसे कहते हैं? अर्जुन का मतलब होता अर्जन करना। अर्जन माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करना माने संग्रह करना, संग्रह माने कलेक्शन करना, कलेक्शन माने ढेर लगाना। जो अच्छाइयों को संग्रह करता है, कलेक्शन करता है, उसका नाम अर्जुन है। 7 वर्ष सुरपुरहि सिधाए, देव वस्त्र सब सीख कर आए। 7 वर्ष तक अर्जुन देवलोक में रहे, अपने भाइयों को छोड़ करके वहां देव वस्त्र सीख करके तब लौटे थे। अर्जुन वही है जो सबसे कुछ न कुछ सीख लेता है। इसलिए अर्जुन भी बनो, सबसे कुछ सीखा करो, अच्छी अच्छी बातें सीख लिया करो।